नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ स्वतंत्रता सेनानी मुनेश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती गांधी इंटर कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर स्थित गांधी इंटर कॉलेज में सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पंडित मुनेश्वर दत्त उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्राओं और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर अमिताभ शुक्ला ने पंडित मुनेश्वर दत्त उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप, आंदोलन की चेतावनी। लालगंज में खाद बीज अवैध कब्जे और किसान की समस्या के समाधान की मांग। प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने खाद बीज की उपलब्धता, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे और लंबित मामले की निस्तारण सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज करेंगे। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पांडे ने की, जबकि जिला महामंत्री लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इसका संचालन किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रयागराज मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। किसान यूनियन ने आरोप लगाया कि 1 जुलाई 2026 को पीडब्ल्यूडी डाक बंगला लालगंज में आयोजित पंचायत के बाद एसडीएम लालगंज को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था। हालांकि संगठन के अनुसार अब तक उस पर ज्ञापन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही समाधान हुआ। यूनियन ने पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 27 जुलाई 2026 को थाना सांगीपुर क्षेत्र के गारापुर गांव में आयोजित किसान पंचायत में नायब तहसीलदार के मध्य एसडीएम को ज्ञापन 3 सूत्रीय मांग सौंपा गया था। अब तक निस्तारण नहीं हुआ, जिस पर संगठन गहरी नाराजगी व्यक्त की है। यूनियन ने मांग की है कि राजस्व और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर भेजी जाए और यहां पर किसानों और मजदूरों की समस्या का समाधान करे तथा सार्वजनिक भूमि से भूमाफियों के कब्जे हटाए जाएं। 25,000 का इनामी दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देने वाले को पकड़ा। प्रतापगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ईशानपुर ईदगाह के पास से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार कंधई थाना क्षेत्र में मुफीजुर रहमान उर्फ मुफीज अहमद निवासी गोतौली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 20 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जाँच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ की मानधाता पुलिस ने सोमवार को 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसटी एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया। दोनों को कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस के अनुसार ग्राम बहरिया निवासी तहरीर पर धर्मांतरण प्रकरण में दर्ज किया गया था मुकदमा। आरोप था कि कुछ लोगों ने प्रवचन, प्रलोभन और दबाव के माध्यम से धर्मांतरण कराने का प्रयास करे थे। इस संबंध में मानधाता थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रानीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी सुरेश गौतम 32 वर्ष को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इसी क्रम में मानधाता पुलिस ने आरोपी मनीष सिंह 33 वर्ष पूरे गोसाई थाना मानधाता लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। पुलिस ने मनीष सिंह को उनके घर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह सोमवार को अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां भाजपा विधायक, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शाम 6 बजे मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी, सपा और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए ये दावा किया है कि सन 2027 में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि वर्ष सन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा सन 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मिली हार पर उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी और कमियों पर मंथन करेगी। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा ने उन्हें समय समय पर विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि भाजपा 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, जो किसी व्यक्ति या परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करती है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा
भाजपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। यही कारण है कि सन 2027 में पार्टी पहले से अधिक बड़ी जीत हासिल करेगी। बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि दतिया और बंकीपुर के उपचुनाव परिणाम की अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन परिणामों पर गंभीर विचार करेगी और जहां भी कमियां रहे उन पर मंथन करेगी। भविष्य में रणनीति तैयार की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर सांसद और विधानसभा में विपक्ष से प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश प्रताप ने कहा कि संसद और विधानसभा संवाद और चर्चा के मध्य से इन्हें सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन को नाटक करार देते हुए इसकी आलोचना की है। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के भीमौरा में पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल के सामने मवेशी से टकराकर एक युवक की मौत हो गई। यह घटना सोमवार शाम 7 बजे हुई। मृतक की पहचान अंतु थाना क्षेत्र के आशापुर भाटान निवासी 28 वर्षीय सोनेलाल पटेल के रूप में हुई है। सोनेलाल वर्मा अपनी पल्सर बाइक से रामपुर से लालगंज की ओर जा रहे थे। भीमौरा स्थित पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल के सामने सड़क पर बैठे मवेशी से उनकी बाइक टकरा गई। इस टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सोनेलाल को एम्बुलेंस की मदद से लालगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहीं ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रोडवेज बस से गिरकर घायल युवक की मौत। प्रतापगढ़ में भाई ने चालक परिचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रतापगढ़ कोंढौर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस से उतरते समय गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई ने बस चालक और परिचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार देलूपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गंजेड़ा निवासी इरफान 35 वर्ष रविवार रात महुआइमा से रोडवेज बस में सवार होकर कोंढौर आ रहे थे। आरोपी के धरौली मधुपुर बॉर्डर स्थित नेशनल ढाबा के पास वहीं उतरते समय चालक और परिचालक की कथित लापरवाही के कारण नीचे गिर गए और इस घटना में उनके सिर में गंभीर चोट आई। प्रतापगढ़ में पारिवारिक विवाद। मां बेटे बहू पर हमला, लाठी डंडे से पिटाई, एक महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ की पट्टी कस्बे के घोसियान मोहल्ले में सोमवार शाम एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप लिया। आरोप है कि लाठी डंडे से हुए हमले में मां बेटे और बहू घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बहू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पट्टी में भर्ती कराया गया। घायल इरफान ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम 4:30 बजे हुई। उनके अनुसार विवाद बढ़ने पर विपक्षी उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इन मामले में इरफान की मां साहजबीन बानो और पत्नी सबीना व स्वयं घायल हुआ। इरफान ने बताया कि उसकी पत्नी सबीना के सिर में मोटे डंडे से वार किया गया था, जिससे वह गंभीर चोट आ गई है। घटना के बाद परिजन तुरंत घायल को CSC लेकर पहुंचे। गोरखपुर की मासूम हत्याकांड पर प्रतापगढ़ में प्रदर्शन। संगठन ने DM को सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन, फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग की। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में गोरखपुर की 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को आक्रोश देखने को मिला। वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दोपहर करीब 1 बजे जिलाधिकारी को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच, आरोपी को जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। संगठन के पदाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई की रात गोरखपुर जिला अस्पताल परिसर में 10 वर्षीय बालिका का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि बच्ची को शमशान घाट ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को रोहड़ी नदी में फेंक दिया गया था। ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस इस मामले में डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया। संगठन का आरोप है कि आरोपी पर सन 2024 में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी के दौरान एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले में निलंबन के बाद सितंबर सन 2025 में उसकी बहाली कर दी गई थी। पदाधिकारियों ने मांग की है कि आरोपी की किन परिस्थितियों में बहाली हुई उसकी उच्च स्तरीय जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। मंदिर चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। पंचमुखी हनुमान मंदिर से 2817 रुपए बरामद, CCTV से हुई पहचान। प्रतापगढ़ की नवाबगंज थाना पुलिस ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के दान पेटिका से चोरी के मामले पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की गई 2817 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा। यह घटना थाना क्षेत्र के ग्राम छाछापुर कुशवापुर बाजार स्थित पंचमुखी मंदिर में हुई। दान पेटिका से नकदी चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और जांच शुरू की। विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर चोरी की धनराशि बरामद होने पर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मानिकपुर थाना क्षेत्र के पनिगांव गांव निवासी 26 वर्षीय राजाराम सरोज के रूप में हुई है।
दावड़पट्टी तहसील क्षेत्र में धान की रोपाई के दौरान एक किशोरी को जहरीले सांप ने डस लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पट्टी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे हुई। पूरे वंशीधर गांव निवासी शिव कुमारी 16 वर्षीय पुत्री कुमकुम अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इसी दौरान उनके पैर में जहरीले सांप ने काट लिया। तबीयत तेजी से बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने किशोरी का प्राथमिक उपचार किया। हालांकि प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कुंडा तहसील क्षेत्र के महेशगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा रायगढ़ मानदाता में पैतृक भूमि पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोसी द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही, जिसके विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। इस संबंध में थाना महेशगंज में तहरीर दी गई है। पीड़ित के अनुसार यह घटना 3 अगस्त 2026 को हुई। पक्ष जेसीबी और कुछ अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और पैतृक भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने लगे। पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी लंबे समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र के नौहर हुसैनपुर गांव में 28 वर्षीय विक्रम सिंह की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करता था। पोस्टमार्टम के दौरान उसका शव सोमवार देर शाम घर पहुंचने पर परिवार में मातम छा गया। पट्टी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। सोनू ने पुलिस को दी गई प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार रात पड़ोसी बाप बेटे शराब पीकर उनके घर आए और गाली गलौज करने लगे। जब सोनू ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के उत्तरस गांव में रविवार देर रात चोरी की एक वारदात सामने आई। घर में घुसे चोर ने चोरी का विरोध करने पर एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चोर घर में 10,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। कंधई उत्तरस गांव निवासी शिव कुमार पत्नी क्रांति पटेल 25 वर्ष अपने घर में सो रही थी, तभी अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम।